हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं अनाइम हटसारा। और मैं आप सबके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। ये वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है और इसका कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी लाइन एकदम फ्रेश एंड यूनिक है। अब और वक्त ना ज़ाया करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टोरी की बेसिक इन्फो दे देती हूँ। और बहुत सालों पहले एक इंसान जैसे अजीब से राक्षस इस दुनिया में आ जाते हैं जिन्हें टाइटन्स कहते हैं। उन्हें इंसानों को खाना बहुत पसंद होता है और वो बहुत सारे इंसानों को खा जाते हैं। और इतने इंसानों के मरने के बाद जो बच्ची कुछ पॉपुलेशन होती है वो टाइटन्स से बचने के लिए बहुत बड़ी दीवारें खड़ी करते हैं। 100 साल से ये दीवारें इंसानों को ऐसी बचा के रख रही है। हालांकि कुछ स्पेशल फोर्सेस टाइटन से लड़ने के लिए दीवारों के बाहर अक्सर जाते रहते हैं। चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो पेड़ के नीचे सो रहा होता है और वो एक बुरा सपना देख के अचानक से जाग जाता है। और उसकी आंखें खुलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है। मिकासा एरन की दोस्त होती है और एक हादसे के बाद उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो जाती है, तो वो एरन की फैमिली के साथ ही रह रही होती है। और वो एरन को देख के कहती है चलो घर चले। और एरन उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा था, तो वो कहती है कि तुम घोड़े बेच के सो रहे थे। तो एरन कहता है कि नहीं, मैं एक लंबे सपने में फंस गया था। और मिकासा उससे पूछती है तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। इसमें हमें दिखाते हैं कि एक आदमी सबसे ये कह रहा होता है कि हमें इन दीवारों की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे लिए ईश्वर का तोहफा है। दीवारों ने हमें राक्षसों से बचा कर रखा है। तो कोई भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, सब उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर दोबारा हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मिकासा से कहता है कि मेरी रोने वाली बात किसी को भी मत बताना। तो मिकासा बोलती है ठीक है, पर तुम्हारा बेवजह रोना ये तो अंकल को बताना होगा। तो एरन बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मिस्टर हैंडनेस जो कि एक सैनिक होते हैं, वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे थे, मिकासा ने तो तुम्हें मार नहीं लगाई। तो वो कहता है कि भला मैं क्यों नहीं लगा, और आपके पास से दारू की बदबू क्यों आ रही है, और आप फिर से ड्यूटी के वक्त शराब पी रहे हो। हैंडनेस कहता है हमें आज दीवारों पर नजर रखनी है, यहाँ पूरा दिन रहकर भूख प्यास लगनी ही है, इसलिए जरा सी दारू से हम अपना काम आसान बना रहे हैं। ये सुनकर एरन गुस्से से कहता है क्या आप इस हालत में इनसे लड़ पाओगे, वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाए तो। तभी दूसरा सैनिक वहाँ आकर कहता है डॉक्टर के बच्चे के अंदर बहुत गर्मी है, कभी ऐसा हुआ भी तो हम संभाल लेंगे। और वैसे ही पिछले 100 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एरन कहता है कि इसलिए तो पापा कहते हैं कि हमें और भी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर हैंडनेस कहता है कि माना कि तुम्हारे पापा ने पूरे शहर को महामारी से बचाया है और हम उनके एहसानमंद भी है, पर टाइटन वाला मामला बिल्कुल अलग है। हमने देखा है टाइटन्स को दीवार की मरम्मत के वक्त आज तक वो 50 मीटर की दीवार पर खरोच के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो एरन कहता है हम दीवारों के अंदर रहकर खाकर सोकर जिंदा तो रहेंगे, पर वो जिंदगी एक कैद हुए जानवर की जैसी ही होगी। फिर कुछ सैनिक हंसते हुए कहते हैं कि काफी हिम्मत वाला लड़का है, हालांकि इस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। सुनकर एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। में मिकासा उससे कहती है तो मैं सर्वे कॉप में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। तो एरन कहते हैं कि अब तुम भी ऐसा कहोगी। तो वो कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक बेल बजती है और एरन खुश होकर कहता है सर्वे कॉप्स वापिस आ गए, फ्रंट गेट खुलने वाला है, चलो मिकासा हमारे हीरो जीत के आ रहे हैं। वहाँ जाने पर सारे सैनिकों के मुंह लटके हुए होते हैं और एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और वो उसे इग्नोर कर देता है। एरन बाकी सर्वे कॉप्स को देखकर हैरान हो जाता है और सबको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी रहती है। में लोग कह रहे होते हैं बस इतने ही वापस लौटे हैं, बाकी सब खा लिए होंगे। यही होता है दीवार के पार जाने का नतीजा। फिर एक भीड़ में से निकलकर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का नाम लेते हुए एक सैनिक से पूछती है मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। फिर वो सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है क्या वह मोजिस की माँ है, इन्हें वो दे दो। फिर वो सैनिक उस बूढ़ी औरत को एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है। उसे खोलने के बाद ये पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की बेटी का हाथ है और बस यही बचा है। वो औरत रोते हुए उस सैनिक से पूछती है मेरा बेटा ड्यूटी पर शहीद हुआ है ना, यही कुछ सादे नाम पर मेरे बेटे की मौत से इंसानियत को कुछ तो फायदा हुआ है ना। फिर वो सैनिक कहता है बिल्कुल नहीं, इस मिशन से या कहूँ हर मिशन से इंसानियत को कुछ फायदा नहीं हुआ और मैं अपने हर सिपाही को बेवजह उनके मौत तक ले गया, इनमें से किसी की भी मौत का इंसान को कुछ फायदा नहीं हुआ। वो सर्वे कॉप्स वहाँ से चले जाते हैं कि जाते ही कुछ लोग आपस में बात करते हैं कैसी मुसीबत है, हमारा सारा टाइम बस बेवजह टाइटन्स को इंसानी मांस खिलाने में निकल जाता है। ये सुनकर एरन उसे एक जोर से लकड़ी से मारता है।
मिकासा उसे खींच कर वहाँ से ले जाने लगती है। वो एरन से पूछती है कि अभी भी तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना है, और एरन उसके सवाल का जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। एरन की मम से कहती है, वाह एरन, आज तो तुमने खूब सारी लकड़ियाँ लेके आए हो। एरन ने एक सैड फेस बनाकर हाँ कहता है, और उसकी मम उसका कान खींचकर पूछती है, क्या हुआ है, तुम बताओगे या मुझे मिकासा से पूछना होगा। और एरन थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए अपने डैड से पूछता है कि ओह, आप बाहर जा रहे हो। एक अंदरूनी दीवार पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन है और मुझे वहाँ जाना होगा। आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, टोटल 3 दीवारें हैं। सबसे बाहरी दीवारी का नाम है वॉल्ड मारिया, बीच में जो दीवार है उसका नाम है वॉल्ड रोज, और सबसे अंदरूनी दीवार का नाम है वॉल्ड सेना। फिर से कहानी पे आते हैं। इसके बाद मिकासा एरन के पेरेंट्स से कहती है कि वो सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है। एरन की मॉम से कहती है, ये सब क्या है, तुम्हें पता भी है अब तक कितने लोग दीवारों के बाहर मारे जा चुके हैं। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्यों बाहर जाना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन दीवारों में कैद रहकर नहीं बैठना चाहता। और सब चुप होकर बैठ जाएंगे तो अब तक इस दी गई सारी कुर्बानियाँ बेकार हो जाएंगी। सुनकर उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि आप एरन को डांटेंगे नहीं, हम किसी के जानने की चाहत को डांट के नहीं मिटा सकते। साथ ही साथ वो एरन से कहते हैं कि मैं लौटकर तुम्हें मैं अपने बेसमेंट का राज बताऊंगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बस पागल ही सर्वे कॉर्प्स पे जाना चाहेंगे। तो एरन गुस्से से कहता है, मेरे लिए तो वो लोग पागल हैं जो रोज कैद जानवरों के जैसे जीकर भी खुश रहते हैं। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसकी मॉम मिकासा से कहती है, ये लड़का हमेशा मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए प्लीज हर मुसीबत में उसका साथ देना। फिर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें एक लड़के को कुछ लोग मार रहे होते हैं। एरन उसे बचाने के लिए आता है तो वो लोग कहते हैं, चल तू भी पिटने के लिए आ जा। तभी उसके पीछे मिकासा को देख के वो सब डर के भाग जाते हैं। एरन कहता है कि मुझे देखकर भाग गए। आर्मिन उसे कहता है शायद वो मिकासा को देखकर भागे हैं। आर्मिन मिकासा और एरन का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन उसे किसी की भी मदद लेना अच्छा नहीं लगता। इससे वो खुद को और भी कमज़ोर महसूस करता है। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं। आर्मिन, आखिर क्यों वो लोग तुम्हें मार रहे थे? और मिकासा ने घर में सब लोगों को बता दिया कि मुझे सर्वे कॉर्प्स में भर्ती लेना है। तभी अचानक से बॉम्ब की फटने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। सब दीवार के पास पहुंचते हैं। पहुंचकर एरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उस दीवार के ऊपर एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। आर्मिन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। सबको एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। वो टाइटन 60 मीटर का होता है और वो पूरी ताकत से दीवार के कोने को तोड़ देता है और उस दीवार के छेद में से टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एरन भागते हुए अपने माँ के पास जाने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। रास्ते में भागते हुए एरन सोचता है, मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, अपने में सलामत होगा। तभी वो वहाँ जाके देखता है उसका घर तबाह हो चुका है और उसकी मॉम घर के नीचे दबी हुई होती है। एरन मिकासा से कहता है कि मेरी मदद करो इन्हें उठाने में, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे उठा नहीं पाते। और तभी वहाँ एक टाइटन आने लगती है और उसकी मॉम कहती है, टाइटन्स आ रहे हैं, मिकासा को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। तो वो कहता है कि मैं जाऊँगा ज़रूर, पर लेकिन आपके साथ। लेकिन उसकी मॉम कहती है, मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं बाहर भी आ गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो एरन कहता है कि मैं आपको उठाकर भागूंगा। तो उसकी मॉम को चिल्लाकर कहती है, तुम कभी मेरी बात मानते क्यों नहीं? कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, ऐसे तो हम तीनों ही मरेंगे। तभी हैनेस वहाँ आता है। एरन की मॉम कहती है, बच्चों को लेकर भाग जाओ। हैनेस कहता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कार्ला, मैं उस टाइटन को मार के तुम तीनों को बचाऊंगा। वो उस टाइटन की तरफ भागते हुए सोचता है, पर मैं आसानी से बच्चों को लेकर भाग सकता हूँ, यही मौका है, मैं कार्ला का एहसान भी चुका सकता हूँ। लेकिन वो उस टाइटन के सामने जाते ही डर के मारे कांपने लगता है और फिर वापस आते ही वो एरन और मिकासा को उठा के भागने लगता है। कार्ला उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन एरन बहुत तेज चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ का क्या, मुझे उन्हें बचाना है। और उसकी मॉम कहती है, एरन, मिकासा, आई लव यू, प्लीज़ मेरे खातिर जिंदा रहना। और रोते हुए अंदर ही अंदर कहती है, मेरे को छोड़ के मत जाओ। इसके बाद वो टाइटन आती है, उसकी मॉम को वहाँ से उठाकर उनके बॉडी के 2 टुकड़े करके एरन के सामने ही खा जाती है। उस दिन इंसानों को पता चला कि उन टाइटन से डर के जीने का एहसास और जानवरों की तरह पिंजरे में रहने की शर्म। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट तो बनता है बॉस। इसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
वीडियो को अपने चाहने वालों के संग शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सबके लिए बाय बाय एंड थैंक्स।